कैंप ऑफिस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि जो भी बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं उस पर सिंध हुकूमत तफ्तीश कर रही है। उन्होंने कहा कि हलीम आदिल शेख ने अपनी इस बेज़ाब्तगियों को मान रहे हैं और दूसरों पर एक्शन लेने का कह रहे हैं। वो अपनी इस इर्रेगुलरिटी को मान रहे हैं, लेकिन वो इशारा कर रहे हैं कि जी दूसरों ने भी बहुत सारी इस तरह की है, उन पर भी एक्शन लिया जाए। तो उन पर ज़रूर एक्शन लिया गया भी है, लिया जाएगा भी, और नैब भी बिल्कुल उन पर एक्शन ले। इनके इस एतराफ़ी बयान पर मुझे उम्मीद है कि जिस तरह अजमल वज़ीर साहब को मुशारत जो थे मशीर थे वहाँ से हटा दिया गया केपी की गवर्नमेंट ने, तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब इनको भी जो ये सदर है पीटीआई के उससे हटा दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया कि इलेक्ट्रिक, हैस्को, सेपको, लेस्को जितने इदारे हैं वो जिस तरह लोगों की ज़िंदगियां उन्होंने अजीरन की हुई हैं वो भी आपके सामने है, और उसमें भी सारी नाअहली फेडरल गवर्नमेंट की है कि उनको वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहे। इस मौके पर सईद गनी ने कहा कि शेख हबीब जान ने खुद एतराफ़ किया है कि तहरीक इंसाफ के कराची में सीवीयू धरने में अमन कमेटी के लोग बैठते रहे। मुझे महसूस ये हो रहा है कि नैब ने शायद इस इशू को इसलिए टेकअप किया है कि इसको हलीम आदिल शेख को ये क्लीन चिट दे दी जाए। अली ज़ैदी साहब चवल नहीं है, वो महा चवल है। मतलब ये कि वो चवलों के भी सरदार हैं। पीटीआई के जो धरने थे कराची के, जो सीवीयू पर इन्होंने धरना दिया, उसमें अमन कमेटी के लोग शरीक होते रहे। ये मान नहीं रहे थे, लेकिन हबीब जान ने उन तमाम बातों की तस्दीक की है कि कराची में होने वाले पीटीआई के जलसे अमन कमेटी की वजह से कामयाब हुए और उसमें उनके लोग शरीक होते रहे। अली ज़ैदी ने 2014 में अपने ट्वीट के ज़रिए भी मानी थी। वो समझता है कि लोग भूल जाते हैं। उस ट्वीट में अली ज़ैदी ने इस बात को तस्लीम किया कि हबीब जान पीटीआई में शामिल हुआ है और लियारी के बहुत से अफराद जो हैं उसमें शामिल हुए हैं। उसी ट्वीट पर जब किसी एक शख्स ने नीचे कमेंट्स में लिखा कि भाई ये तो कातिल हैं, तो नीचे अली ज़ैदी साहब कमेंट्स में लिखते हैं कि इनके ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। सईद गनी ने कहा कि मैं अली ज़ैदी से पूछता हूँ कि वो अगर दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी बातें कर रहे हैं तो बल्दिया टाउन की JIT का जिक्र क्यों नहीं करते। मेरा सवाल आज फिर यही है कि भाई आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं या आप दहशतगर्दी के खिलाफ कैंपेन शुरू कर रहे हैं। तो दहशतगर्दी के खिलाफ जब आप कर रहे हैं तो आपकी ज़बान पे ताले क्यों पड़ जाते हैं, आप क्यों जिक्र नहीं करते हैं बल्दिया टाउन फैक्ट्री की JIT का जिक्र आप क्यों नहीं करते हैं। उसमें तो कोई अगर मगर नहीं है, कोई दूसरी रिपोर्ट नहीं है। एक रिपोर्ट है जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि किस सियासी जमात ने किस तरह से ये सारी चीज़ें की हैं और वो आपके इत्यादी हैं। जुल्फ़कार मिर्ज़ा जिनको ये साहब कहते हैं वो तो हुर हैं। उस हुर ने 2015 में अपने एक TV इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि भाई ये जो सारी चीज़ें आपने की थी जब आप वज़ीर दाखिला थे, आपने किसी के कहने पे की थी, वो साहब फरमाते हैं मैंने किसी के कहने पे नहीं की थी, मैंने सारी चीज़ें खुद की थी। जब वो सारे अपने इक़दामात 2015 में भी तस्लीम करता है, मानता है, तो अली ज़ैदी साहब कहते हैं कि नहीं, वो खुद मान रहा है लेकिन अली ज़ैदी साहब नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। PIA पर ये लोग पूरी कौम से मुआफ़ी मांगें। जो कीमतें बढ़ाई हैं बिजली की उसको भी फौरी तौर पर ये वापस लें। पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया है उसको भी फौरी तौर पर वापस दें। चीनी की कीमतें जो 85 रुपये तक पहुँच गई हैं उसको ये दोबारा 50 रुपये तक लेकर आएँ। अरबों रुपये पाकिस्तानी कौम की जेबों से निकले हैं उसको ये निकालें। और PIA पर भी जो उन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं, जो तबाह किया है PIA को, उस पर पूरी कौम से ये माफ़ी मांगे। मैं सिंध असम्बली का रुकन हूँ नंबर 1, मैं सूबा सिंध का बाशिंदा हूँ नंबर 2, मैं लेबर का मिनिस्टर हूँ नंबर 3। ये तीनों चीज़ें मुझ पर जिम्मेदारी डालती हैं, मुझ पर ये फ़र्ज़ है, मुझ पर सूबा सिंध के लोगों का ये कर्ज़ है कि मैं असम्बली में खड़े होकर सूबा सिंध के लोगों की हक़ की बात करूं। फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा को सिंध दुश्मनी वाली बातें नहीं करनी चाहिए। वो सिंध से मुंतखब होने का दावा करती हैं,
वो सिंध से मुंतखब होकर वजारत में बैठी हैं, उनको वो बात करनी चाहिए जो सूबा सिंध के हक़ में है।